हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम बिहार स्पेशल में आपका ये जो तीसरा चौथा चैप्टर है, कृषि एवं पशुपालन और वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दो चैप्टर एक साथ करेंगे। इससे पहले मैंने सामान्य परिचय, इतिहास और इसका भूगोल वाला पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और ये अभी इसके बाद से आपको दो दो चैप्टर मिलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या इसमें कम है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपका बिहार कृषि एवं पशुपालन से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आपका मक्का होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रति हेक्टेयर ये बिहार के 7 जिलों में है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में औसतन 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है। ठीक है, और इसका उत्पादकता जो 2021 का डाटा है 5229 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बी मधुबनी और दरभंगा। तो ये आपका उसमें पूछता भी है टीआरई में, कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है। तो याद रखिएगा ना, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंग और मसूर। नेक्स्ट है, अब देख लीजिएगा 2020-21 में कुल दाल का उत्पादन है 412.32 हज़ार टन। नेक्स्ट है, इसमें प्रश्न काफ़ी नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और इसका देखिए 19-20 में सबसे अग्रणी जिला पटना था, 19-20 में। ये अभी का डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46% है। नेक्स्ट, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 17-18 में और उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच में क्रमशः थी। तो ये आपका सी वाला होगा, 3.15 6%, 3.15, 6%। ये आपका पहले का डाटा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरा जल संरक्षण पद्धति है, सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये आपकी आहर पाइन कहलाती है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है। तो बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है और मुख्य इसके जो साधन है ये पूछे जाते हैं। सिंचाई के साधन नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं। सबसे पहले नहर, फिर तालाब, नलकूप और कुआं। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसमें डी हो जाएगा आपका 70%, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, इसमें एक नोट लिखा हुआ, कृषि पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। और ये आपका जूट जो होता है सोने का रेशा कहलाता है और देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है और भारत में जो विश्व का है वो 35% होता है। ठीक है, और बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। इसमें केवल 56% है। और नेक्स्ट है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये कृषि है इनका। ठीक है, बिहार का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है 93.60 लाख हेक्टेयर है, केवल 56.3 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो नहरें एवं नलकूप है। नेक्स्ट है, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह, फिर से वही है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कृषि। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशनगंज। और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का स्थान है। ये पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर बिहार। ठीक है, ये याद रखिएगा। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, 60%। ठीक है, राज्य के लगभग ये आपका 60% है कार्य होता है कृषि में। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका के। देखिएगा इसमें बिहार का जो पूसा कृषि अनुसंधान है संस्थान है, एक अमेरिका देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। और ये जो मूल रूप से पूसा है बिहार में 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगाबाद में नहीं होता है, समस्तीपुर में होता है, दरभंगा में होता है, मधुबनी में होता है। ठीक है, और ये देश का उत्पादित जो मखाना है 80 से 85% बिहार में होता है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा, बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का 46% सिंचित है। नेक्स्ट, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का 30% नहरों और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये सही नहीं है। तीसरा है, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। तो ये देखिए सी वाला जो है आपका बी वाला गलत है इसका। तो इसमें देखिए ये आपका वर्तमान में जो है नलकूपों से 62% और नहर से 31% तथा तालाब से 2% सिंचाई की जाती है। ये आप पहले का डाटा मत याद रखिए, ये 2004-05 का है। अभी का लेटेस्ट याद रखिएगा, नलकूपों से 62% है, नहर से 31% है। ठीक है, अगर नलकूप और नहर में पूछा जाए पहले कौन आएगा तो नलकूप आएगा। ठीक है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है। दूसरा, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया सही कौन सा है, तो इसमें दूसरा और तीसरा है आपका। तो ये तीसरा वाला सही है, चौथा गलत है। बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है या जलमग्न बनी रहती है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है इसका। ठीक है, अभी देखिए 2020-21 का डाटा, इसमें 19% जो कृषि है, घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 19% है। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 77% कृषि में संलग्न है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 5.446 मिलियन हेक्टेयर है और 82.9% कृषक हैं, 9.6% छोटे किसान हैं बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48.18 है। तो वर्तमान में जो है आपका 44.6 है कृषि श्रमिकों का अनुपात। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए? तो ये बिहार था, काफ़ी फेमस था उस टाइम। नेक्स्ट है, बिहार ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ए, पंचमुखी वर्गीकरण में, 5 फोल्डर में। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल, गेहूँ और मक्का। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, देखिए बिहार में कुल जो कृषि योग्य भूमि है 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 60% है। बिहार में 17.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और शेष गतिविधियों के लिए जो प्रयुक्त होती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94.16 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी सी, गन्ना वाली। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ये गेहूँ आती है, फिर मक्का है। ठीक है, 30% भाग पर ये गेहूँ की खेती की जाती है और गेहूँ के उत्पादक जो अग्रणी जिले हैं रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी है। ठीक है, मक्का का स्थान तीसरा है। ठीक, नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। ये 2 गुना बढ़ गया है, देखिए इसे डिटेल। देखिए नलकूपों द्वारा 62% और आपकी नहरों द्वारा सिंचाई 31%। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये 50% से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ये लगभग 76 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 54.40% जो है सिंचित है। बिहार की सहस घनता कितनी है? तो ये आपका पुराना डाटा है, सी वाला, ये 144% याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जो है वो 136% है। नेक्स्ट है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 89.20
लाख हेक्टेयर है। ठीक है, वर्तमान समय में ये आपका हो जाएगा 54.44% पे भूमि है कृषि योग्य और 33.51 लाख हेक्टेयर ये सिंचित है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। तो ये फिर से है बिहार। नेक्स्ट है आपका इसमें वन्यजीव एवं वन्यजीव और अभ्यारण्य इसमें देखेंगे, वन और वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो ही चैप्टर एक साथ देख रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या इसमें कम है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये सी कांवर झील। ठीक है, ये कांवरताल आर्द्रभूमि जिसे कांवर झील के नाम से जानते हैं और बिहार का पहला रामसर साइट है। ये बेगूसराय जिले में स्थित है और 63.11 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो देखिए ये याद रखिएगा क्योंकि ये एकमात्र है, इसलिए उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके लाखों पक्षी यहाँ पे आते हैं। ये मीठे पानी की उथली झील है। इस झील के आसपास नम भूमि या वेटलैंड को पक्षी बिहार का दर्जा दिया है और ये भारत का 39वां था। ठीक है, रामसर स्थल। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार में पहली बनाई गई थी, तो ये भी याद रखिए। तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है और ये एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ये गंगा नदी से 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, गंगा नदी में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील। ये आपका वेटलैंड बना हुआ है बेगूसराय की, कांवरताल या कांवर झील बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये 39वां रामसर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ई वाला देखिए, इसमें ओपिक में से कोई नहीं है। तो 7.84% पे आप वन क्षेत्र है और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 7.84 वृक्षावरण है 2.49% है। तो कुल वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण की दृष्टि से 10.32 हो गया, टोटल इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल पूछा गया निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सी है, ये पश्चिमी चंपारण। यहाँ हरियाली ज़्यादा है और इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। इसका क्षेत्रफल जो है वो पूछा जाता है 893.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये भारतीय बाघ प्रजाति पैंथरा टाइग्रिस का निवास स्थल है। ठीक है, यहाँ भालू, हिरण, चीता, सांबर आदि पाए जाते हैं और भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 565 अभ्यारण्य और 53 बाघ रिजर्व हैं। इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। नेक्स्ट है 6 नंबर, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर में। ठीक है, ये 1991 से संचालित है और गांगे डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी भीमबंध। तो ये इसका 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंगेर में और 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अच्छा ये देखिए भीमबांध जो है गर्म जल के असीम स्रोत हैं, ये गर्म जल का झरना पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए सी 0.35%। ठीक है, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का ये आपका ये 7.76% है। ठीक है, और ये 0.35% याद रखिएगा, अति सघन वन है मतलब बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं कैमूर और पश्चिमी चंपारण और बिहार में न्यूनतम जो है शिवहर और शेखपुरा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये 2018 में यहाँ पे जो बाघों की संख्या थी 32 थी। नेक्स्ट है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये आप देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका देखिए डिटेल देखिएगा। आपका वर्तमान में 7,381 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये परसेंटेज में देखेंगे तो 7.84% है। ठीक है, और ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, पहले से 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोधगया। तो बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोधगया में बना है और इसमें बाघ, सांबर, चीतल, नीलगाय, बनेला सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि ये इसमें जीव आते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। तो ये वर्तमान बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय जो पार्क है वाल्मीकि अभ्यारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है
और प्रश्नकाल में ये बिहार के हजारीबाग में एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क स्थित था। और ये जो आपका है वो जो हजारीबाग है वो झारखंड में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है। तो ये आप लेटेस्ट याद रखिएगा, ये बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 54,163 वर्ग किलोमीटर है और 2021 की जनगणना के अनुसार 9,722 वर्ग किलोमीटर पे वनावरण का और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 10.32%। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गए दो। इसके बाद जो है आपका आएगा बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें दो चैप्टर लेंगे क्योंकि प्रश्न कम है इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि आगे की सीरीज़ अभी कंटिन्यू रखनी है। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं और सभी बीपीएससी और जितने भी इंस्पेक्टर ये एसआई सभी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होते रहेंगे। धन्यवाद।